ला। तो ये बताओ, ये सब जो रिश्ते हैं, है ना, सास ससुर, माता पिता, चाचा चाची, फूफा बुआ, ये सब जो रिश्ते हैं, ये क्या हैं? हम लोग से एक पीढ़ी ऊपर है, यानी इसमें जो गैप बनेगा वो सिंगल जनरेशन गैप होगा। कौन सा गैप होगा? सिंगल जनरेशन गैप होगा, एक पीढ़ी का अंतर होगा। फिर ये रिश्ता लेते हैं ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, हस्बैंड, ठीक है। तो देखो, ब्रदर, ब्रदर माने भाई, ब्रदर इन लॉ माने साला और बहनोई दोनों होता है, ठीक है। और हस्बैंड, हस्बैंड माने पति हो गया। अब इसका फीमेल क्या हो जाएगा? ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर, सिस्टर, है ना, बहन। ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो गया। हस्बैंड का वाइफ हो गया, ठीक है। तो ये बताओ, जैसे कि भाई बहन, साला साली, है ना, सिस्टर इन लॉ माने भाभी भी होता है ना, भाई भाभी, ये सब जो रिश्ते हैं, है ना, सिस्टर इन लॉ माने भाभी भी होता है, सिस्टर इन लॉ माने साली भी होता है, ओके। तो ये जो रिश्ते हैं, ये सब सेम जनरेशन के रिश्ते हैं, इसमें गैप नहीं होता है, इसमें सेम जनरेशन होता है, ओके, सेम जनरेशन होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे भी देख सकते हो, सन, सन माने बेटा, और सन इन लॉ माने क्या होता है? सन इन लॉ माने दामाद होता है, ठीक है, दामाद। और नेफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू माने क्या होता है? भतीजा या भांजा, भाई के लड़के को भतीजा और बहन के लड़के को भांजा। तो नेफ्यू माने भतीजा या भांजा होता है। इनका फीमेल क्या होगा? सन का डाटर, क्या होगा भाई? डाटर, ठीक है। और सन इन लॉ का क्या हो जाएगा? डाटर इन लॉ, डाटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ हो जाएगा। और नेफ्यू का क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा, ठीक है। नीस माने होता है भतीजी या भांजी। तो याद रखो, पुत्र, दामाद, भतीजा, भांजा, ये सब हम लोग से क्या होते हैं? एक पीढ़ी नीचे होते हैं, एक पीढ़ी नीचे होते हैं, ठीक है। हम लोग इनसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो इनके बीच में गैप क्या बनेगा? सिंगल जनरेशन गैप, सिंगल जनरेशन गैप, ठीक है। ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि आप लोग को रिश्तों की जानकारी है, लेकिन फिर भी हम ब्लड रिलेशन के टॉपिक पे चल रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो से हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। क्या हमने क्या बोला? ब्लड रिलेशन की पहले आपको परिभाषा बताया, फिर इसके बाद फैमिली ट्री के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैं आपको बताया रिलेशन चार्ट क्या है, रिलेशन चार्ट, मेल फीमेल और जनरेशन का गैप, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो चलो, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, ओके। आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं और क्लियर कर लूं, तब मैं क्वेश्चन पे चलूं, तब मजा आएगा। देखो, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं क्या। अब भाई सॉल्व कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये है, तो पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, तब तो सॉल्व करेंगे ना। देखो, कभी भी मान लो हम क्वेश्चन लगाने जाते हैं, अगर तुम्हें मेल को रिप्रेजेंट करना है, तो कभी भी मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे? ट्रायंगल बना लेना, इसको कहेंगे मेल। क्या बोलेंगे? मेल बोलेंगे, ठीक है। और कभी भी महिला को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किल बना लेना, इसको बोलेंगे फीमेल। क्या बोलेंगे? फीमेल, ओके। और इसी प्रकार किसी एक पीढ़ी के अंतर को दिखाने के लिए वर्टिकल लाइन बना लेना, इसको बोलेंगे सिंगल जनरेशन गैप, सिंगल जनरेशन गैप, ओके। और कभी भी सेम जनरेशन को अगर शो करना है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना, हॉरिजॉन्टल बना लेना, इसको बोलेंगे सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। और कभी भी पति पत्नी के रिश्ते को अगर शो करना है, तो बराबर का निशान बना देना ऐसे, इसको बोलेंगे मैरिज। क्या बोलेंगे? मैरिज, ओके, मैरिज, ठीक है। देखो, क्या कभी भी मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाओगे? ट्रायंगल। और देखो, बार बार सिंबल नहीं बदलेंगे, मतलब एक दिमाग में कोई भी सिंबल आप फीड कर लोगे तो बार बार उसको चेंज नहीं करना, नहीं तो हमेशा आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। तो एक दिमाग में फीड कर लो,
कभी भी मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, ट्रायंगल बना लेना, और कभी महिला औरत को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किल बना लेना, और एक पीढ़ी के अंतर को दिखाने के लिए वर्टिकल लाइन बना लेना, और कभी भी सेम जनरेशन को शो करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना, और कभी पति पत्नी के रिश्ता यानी मैरिज को शो करने के लिए बराबर का निशान बना लेना। हाँ, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं यूजिंग दीज सिंबल्स, इन सिंबल का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो मान लो हमें पुरुष बनाना है तो क्या बनाएंगे, ट्रायंगल, महिला के लिए सर्किल, और एक जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन, सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो है पति पत्नी के बीच में बराबर का निशान यानी इक्वल। ये 5 सिंबल हैं, इनके द्वारा हम कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन चाहे जितना घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन अपने से बना लो, खुद बना लो, चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड कर दो। याद रखो दिमाग पे थोड़ा सा भी लोड नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा भी दिमाग को टेंशन नहीं होगा, और फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करके तुम आंसर बता सकते हो बहुत ईजी वे में। तो आओ चलो अब इनका मैं यूज आपको दिखाते हैं कि आप यूज कैसे करोगे। ओके, ये देखो, मान लो तुम्हें भाई बनाना है पिता और पुत्र। अब तुम्हें बनाना है पिता और पुत्र के रिश्ते को, तो कैसे बनाओगे पिता पुत्र के रिश्ते को। देखो, जैसे मान लो कि एक लड़का बना लिया, ये क्या है, मेल है, क्या है भाई, मेल। ओके, अब इसका मान लो तुम्हें पिता बनाना है। अब पिता क्या होता है, एक पीढ़ी ऊपर होता है, तो वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करोगे, है ना, ये वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करोगे क्योंकि पिता एक पीढ़ी ऊपर होता है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन सिंगल जनरेशन गैप को बताती है, एक पीढ़ी के अंतर को बताती है। तो यहां पर देखो बना लिया ट्रायंगल। अब ऊपर वाला कहलाएगा पिता और नीचे वाला कहलाएगा पुत्र, क्योंकि दोनों ही मेल हैं, और मेल के लिए क्या होगा, ट्रायंगल। ओके, देखो अब क्या करेंगे, मान लो कि ये लड़का है, अब मैं वर्टिकल लाइन से कनेक्ट किया और ऊपर बना दिया सर्किल। अब ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी माता, और ये कहलाएगा पुत्र, क्योंकि माता एक पीढ़ी ऊपर होती है और पुत्र एक पीढ़ी नीचे होता है। अब मान लो कि अब ये बना दें तो क्या कहोगे भाई, अब ये बना दें तो क्या कहोगे, ऊपर भी सर्किल नीचे भी सर्किल, तो ऊपर कहलाएगी माता और नीचे कहलाएगी पुत्री। ठीक है, अब मान लो ऐसे बना दें तो क्या कहोगे ऐसे बना दें तो क्या कहोगे, अब ऊपर कहलाएगा पिता और नीचे कहलाएगी पुत्री। ठीक है, तो सर्किल के लिए पुत्री बोलोगे और ट्रायंगल के लिए पुत्र बोलोगे, और ऊपर में ट्रायंगल के लिए पिता बोलोगे, सर्किल के लिए माता बोलोगे। तो ये पिता पुत्री, माता पुत्री, है ना, कि रिश्ते को शो करने के लिए वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये पिता पुत्री, माता पुत्री के रिश्ते को बना सकते हैं। अब इसके बाद अगला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट यहीं देख लेते हैं। देखो, अब मान लो तुमको भाई भाई बनाना है, भाई भाई बनाना है, कैसे बनाओगे, मान लो एक ट्रायंगल बना लिया, तो भाई भाई एक ही पीढ़ी का अंतर, एक ही पीढ़ी का होता है, सेम जनरेशन होता है, उसमें अंतर नहीं होता है, तो भाई भाई बनाना है। ये देखो, ये दोनों क्या कहलाएंगे, भाई भाई कहलाएंगे, दोनों ही देखो क्या कहलाएंगे, भाई भाई कहलाएंगे, क्योंकि इसमें गैप नहीं है, सेम जनरेशन है। अगर मान लो कि यहां ट्रायंगल बना दें, यहां सर्किल बना दें, तो क्या बोलेंगे, ये भाई बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बहन बोलेंगे। और मान लो दोनों तरफ सर्किल बना दें तो बोलो क्या बोलोगे, दोनों बहन बहन बोलोगे। अब इधर मान लो सर्किल बना दो, इधर भाई ट्रायंगल बना दो, तो ये बहन ये भाई, ये भाई भाई, ये भाई ये बहन, ये बहन बहन। तो भाई बहन के रिश्ते को शो करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करना है। ओके, क्लियर है ना। तो चलो अब आगे बताते हैं। अब मान लो कि आपको पति पत्नी का रिश्ता बनाना है, तो पति पत्नी के रिश्ते को कैसे बनाओगे, मान लो एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक, अब बीच में बराबर का निशान लगा दिया। अब ये कहलाएगा पति और ये कहलाएगी पत्नी, या तुम बहुत कर सकते हो, पति को इधर कर लो, पत्नी को इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि जैसे हम बनाए वैसे बनाओ, तुम कैसे भी बनाओ, बस उसका लॉजिक सही होना चाहिए, है ना, उसका फॉर्म सही होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही आएगा, है ना। पति इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अब इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, इधर ट्रायंगल नहीं कर सकते, है ना, मेल की शादी तो होती नहीं, और इधर सर्किल नहीं कर सकते हो, फीमेल की शादी नहीं हो सकती।
तो यहाँ पर एक तरफ ट्रायंगल और एक तरफ सर्किल ही होगा अगर बीच में बराबर का निशान अगर आप लगाते हो तो। ओके